तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2022 में आई एक नॉर्डिक माइथोलॉजी के ऊपर बेस्ड हॉरर मूवी द 11th आवर क्लीनिंग फिल्म को। मूवी के अंदर हेल्म ऑफ ऑ एक नॉर्डिक डेथ डीमन का डिस्कशन है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में काफी मजा आएगा। तो चैनल के ऊपर नए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना कंसीडर जरूर करना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब थी। वो खुद की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और कह रहा होता है कि वो अपने परिवार को नहीं बचा पाया। वो ये भी बोलता है कि उसने अपनी फैमिली को नहीं मारा है। इसके बाद में कोई उस आदमी को भी खत्म कर देता है और सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। अब हम रेचल के भाई मार्कस, रेचल के हस्बैंड डिलन को भी देख पाते हैं। मार्कस के पास कोई भी रहने की जगह नहीं होती है तो वो डिलन और रेचल के साथ कुछ दिन रहने के लिए पूछता है और रेचल इसके लिए मान जाती है। लेकिन डिलन को इस बात से थोड़ी सी दिक्कत थी। डिलन को मार्कस कुछ ज्यादा पसंद नहीं है क्योंकि मार्कस ने अपने पास्ट में कुछ बुरे काम किए थे, लेकिन अब वो खुद को सुधार रहा था। यहाँ पर हमको ये भी पता चलता है कि रेचल और डिलन का अभी तक कोई बच्चा नहीं है। तभी डिलन को कॉल आती है और वो बाहर चला जाता है। ये कॉल असल में डिटेक्टिव रियूस ने डिलन को की थी। सो बेसिकली डिलन और रेचल की एक कंपनी है जिसके अंदर वो क्राइम सीन्स पर जाकर वहां पर क्लीनिंग करते हैं और उनकी कंपनी का नाम है 11th आवर क्लीनिंग। डिटेक्टिव रियूस बताते हैं कि एक आदमी ने अपने 2 बच्चों और अपनी बीवी और साथ ही साथ अपनी सासू माँ को स्लाइस करके खत्म कर दिया है और बाद में खुद को शूट करके खुद को भी खत्म कर दिया। अब यहाँ पर हॉलीडेज होते हैं और वीकेंड होने की वजह से सभी बिजी थे, तो डिलन हैना को कॉल करता है और वो इस काम के लिए मान जाती है। अंदर मार्कस और रेचल बातें कर रहे होते हैं और हमें उनकी बातों से ये पता चलता है कि उन दोनों की माँ ने उनसे ये बात छुपाई थी कि वो बीमार है और जब उनकी मॉम की मौत हुई तब मार्कस वहाँ पर नहीं था। खैर यहाँ पर डिलन आकर उन्हें उस क्राइम सीन की क्लीनिंग के बारे में बताता है और मेंबर्स कम होने की वजह से वो मार्कस को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। मार्कस डिलन से कीज लेकर वैन में सारा सामान लोड कर देता है। डिलन रेचल को कहता है कि बस हैना ही अवेलेबल थी और वो उसके साथ आ रही है, जिसके बाद रेचल रेडी होने चली जाती है और डिलन जाकर वैन में बैठ जाता है। वो कहता है कि मार्कस बस आज के लिए उसके साथ जा रहा है और यहाँ रेचल रेडी होकर आ जाती है और रेचल डिलन से पूछती है कि क्या उसने मार्कस को बताया और मार्कस पूछता है क्या, तो बताता है कि हैना भी उनके साथ आ रही है। यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि हैना और मार्कस का बहुत ही बुरा वाला ब्रेकअप हुआ था, लेकिन फिर भी मार्कस उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। ऑब्वियस ही बात है, उसे कुछ न कुछ काम तो करना था। खैर वो तीनों ही क्राइम स्पॉट पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर हैना भी थी। वो मार्कस को वहाँ देखकर बहुत नाराज हो जाती है, लेकिन रेचल कहती है कि मार्कस उनके साथ बस आज के लिए है, तो हैना काम करने के लिए राजी हो जाती है। अब डिटेक्टिव रियूस उनको सारी बात बताकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो चारों अब अंदर जाते हैं और वो 2-2 की टीम में बढ़ जाते हैं। लाइक डिलन और मार्कस एक रूम में जाते हैं और रेचल और हैना दूसरे रूम में, और वो हर तरफ खून ही खून को देखते हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत ही गंदा वाला क्राइम हुआ था। अब डिलन और मार्कस वहाँ बिस्तर के पास एक सिंबल को देखते हैं और ये एक नॉर्डिक सिंबल है। वो वहाँ पर एक स्टोन को भी देखते हैं जिस पर भी वही सिंबल बना हुआ था। वो दोनों बाहर आ जाते हैं और मार्कस डिलन से पूछता है कि अगर उसके यहाँ पर रहने से उसे कोई दिक्कत हो रही है तो वो वहाँ से चला जाएगा। तो डिलन कहता है कि उसे मार्कस की हेल्प की जरूरत है और वो मार्कस को एक बकेट में पानी भरने को कहता है, यानी कि वो इस बात को इग्नोर कर रहा था। अब अंदर हैना और रेचल एक रूम में पहुंचती हैं और हैना ये कहती है कि वो मार्कस को और टॉलरेट नहीं कर सकती और ये आखिरी बार है जब वो मार्कस के साथ काम कर रही है। और ये बातें मार्कस बाहर से सुन लेता है, जिसको सुनकर उसे काफी दुख पहुंचता है। अब मार्कस पानी की बकेट लेकर अंदर जा रहा होता है, लेकिन उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। तभी वहां पर डिलन आता है और वो कहता है कि शायद कोई बिल्ली होगी, जिसके बाद वो दोनों अंदर आ जाते हैं और डिलन मार्कस को बताता है कि कैसे साफ सफाई करनी है और खुद बाकियों को देखने निकल जाता है। अब हैना वहां पर उसी सिंबल वाले स्टोन को देख रही होती है और तभी वहां पर डिलन आ जाता है। वो कहता है कि अगर कोई हेल्प की जरूरत हो तो वो उसको बुला ले, और वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मार्कस साफ सफाई कर रहा होता है कि तभी वहां का डोर अपने आप ओपन हो जाता है, यानी कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी। खैर मार्कस को वहां पर बेड के नीचे एक फोन गिरा हुआ मिलता है। वो उसे वहां पर चार्ज पर लगा देता है और वो रेचल को ये बात बताने चला जाता है, लेकिन वहां पर हैना थी और वो मार्कस को वहां से जाने के लिए कह देती है और वो वहां से चला भी जाता है। खैर दूसरी तरफ रेचल को गर्मी लग रही होती है और वो डिलन के पास जाती है और डिलन उसको बताता है कि उसे पता है कि रेचल बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही है, और वो रेचल को बुरा भला बोल देता है और उसके चलते वो बाहर चली जाती है, जिसके बाद में डिलन उससे माफी मांगता है
और मार्कस को देखने के लिए चला जाता है। अब वहाँ मार्कस साफ सफाई कर रहा होता है और अचानक वो फोन अपने आप ही ऑन हो जाता है और उसके अंदर मूवी की स्टार्टिंग में जो आदमी था उसकी वीडियो प्ले हो जाती है और यहाँ पर डिलन भी आ चुका था और मार्कस उसे भी वो वीडियो दिखाता है और जब वो कैमरा ऑन करते हैं तो उसमें एक बच्चा दिखाई दे रहा था जिसकी कंडीशन बहुत खराब थी, लेकिन वो उनको सिर्फ कैमरा में दिख रहा था। तभी वो बच्चा डोर बंद कर देता है और ये देखकर डिलन सबको इकट्ठा करके वहां से जाने लगता है। अब जैसे ही वो दरवाजे को ओपन करता है तो कोई फोर्स उसे अंदर की तरफ धक्का दे देती है और डोर खुद पे खुद ही बंद हो जाता है। वो सभी अब खिड़कियां भी खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था और ना ही उनको कोई बाहर से देख पा रहा था, यानी कि यहाँ पर सुपर नेचुरल चीजें होना शुरू हो गई थी। डिलन को ये लग रहा था कि शायद कोई पैनिक रूम के जैसा कुछ होगा। तब डिलन की नजर उसी सिंबल पर जाती है जो कि वॉल पर था, तो डिलन कहता है कि शायद ये कोई सैटानिक सिंबल है और इस फैमिली का खून नहीं हुआ है और शायद से इस फैमिली को सैक्रिफाइस किया गया था और शायद उस परिवार के हर एक मेंबर के पास एक एक पीस होगा, लेकिन उस डीमन से डर कर उन्होंने वो पीस छोड़ दिए होंगे और इसके चलते वो मारे गए होंगे। जिसके बाद वो सभी कॉल करने की भी कोशिश करते हैं लेकिन वहां पर सिग्नल ही नहीं थे। तभी वहां पर किसी का फोन रिंग होता है और वो वही फोन था जो कि मार्कस को मिला था, लेकिन वो फोन उन्होंने वहीं पर गिरा दिया था, तो ये यहाँ पर कैसे आ गया। अब वो लोग ये सब सोच ही रहे थे, लेकिन जब डिलन कॉल को उठाता है तो उसमें से बहुत ही भयानक आवाज आती है और डिलन जल्दी से डिटेक्टिव रियूस को कॉल करता है, लेकिन डिटेक्टिव डिलन की आवाज नहीं सुन पा रहा था क्योंकि कोई और डिलन की आवाज में डिटेक्टिव से ये कह देता है कि सब कुछ ठीक है और वो कल दोपहर में उससे मिलेगा और फोन कट हो जाता है, यानी कि कोई शक्ति या फिर वो डीमन इनको यहीं पर रोक कर रख रहा था। खैर अब उस फोन की बैटरी काफी लो थी तो मार्कस उसे चार्ज पर लगाने जाता है। यहाँ अब रेचल को किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो रूम में जाकर चेक करती है तो वहाँ पर एक क्रिब होती है जिसके अंदर बच्चे वगैरह रहते हैं, जिसके अंदर बच्चों को आराम करने के लिए लिटाया जाता है, लेकिन उसके अंदर कोई बच्चा नहीं बल्कि खून ही खून था। तभी वो मार्कस के ऊपर चिल्लाने लगती है और देखने वाली बात ये थी कि वहाँ पर कोई क्रिब कभी थी ही नहीं। खैर अब डिलन वहाँ पर आकर रेचल से पूछता है कि हुआ क्या है, तो वो बताती है कि पहले उसकी एक लड़की थी 6 महीने की, लेकिन वो किसी वजह से खत्म हो गई थी और ऐसा रेचल के पेट के अंदर ही हो गया था और यही रीजन था कि वो बच्चा नहीं करना चाहती थी और वो बर्थ कंट्रोल पिल्स पर थी क्योंकि उसके दिमाग पर एक ट्रॉमा सा बैठ गया था। खैर अब इन लोगों को सुनाई देता है कि दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है और वो सब भी जोर जोर से डोर को नॉक कर रहे होते हैं ताकि बाहर से वो उनको सुन ले, लेकिन बाहर उसे कोई आवाज सुनाई नहीं देती तो वहां से चला जाता है। यानी कि डीमन ने अंदर एक ऐसा स्पेस और टाइम बना दिया था कि उसको कोई बाहर वाला नहीं सुन सकता था, ना ही देख सकता था। अब तभी अचानक से ही वो डोर अपने आप ओपन तो हो जाता है, लेकिन डोर की दूसरी तरफ एक रूम अपने आप ही आ गया था। रेचल कहती है कि शायद यहीं से वो बाहर निकल पाएंगे। अब जैसे ही वो डोर को क्रॉस करती है कोई अननेचुरल सी फोर्स उसे अंदर खींचने लगती है और वो सब उसको बचाने के लिए उसे अंदर की तरफ पुल करने लगते हैं। खैर मार्कस अब भागकर उस फोन को लेने जाता है जहां पर उसे हैना दिखाई देती है, लेकिन उसके फेस पर काफी सारे ब्रूजेस थे, यानी काफी सारे निशान थे। तो वो पूछता है कि ये किसने किया, तो वो कहती है कि ये मार्कस ने किया है और ये सुनकर उसे काफी अजीब लगता है। लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि हैना तो रेचल को खींच रही थी, यानी कि यहाँ पर ये कोई और नहीं बल्कि वो डीमन था। मार्कस को भी पता चल जाता है कि वो हैना असली नहीं है और वो भागकर बाकी सबके पास में जाता है और फोन के कैमरा से ये देखता है कि रेचल को उस फैमिली के डेड मेंबर्स अंदर खींच रहे हैं। वो किसी तरह से रेचल को छुड़ा लेता है। अब डिलन मार्कस को जाकर फोन लाने को कहता है और वो जाकर फोन उठाता है, लेकिन जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और अचानक से वो जागता है, यानी कि मार्कस यहाँ पर एक विजन देख रहा था। खैर अब डिलन उसे वाकई में फोन लाने को कहता है और मार्कस फोन लेकर आता है और उसके अंदर वो उसी आदमी की वीडियो देखते हैं। वो कह रहा होता है कि उसने अपने परिवार को नहीं मारा। यहाँ पर उनको एक और वीडियो मिलती है जिसके अंदर वो आदमी एक नॉर्डिक आर्टिफैक्ट के बारे में बात कर रहा होता है जिसे उसने खरीदा था, लेकिन उसके पास उस आर्टिफैक्ट के सभी पीसेस नहीं थे। तभी वो सब उस आदमी के ऑफिस में जाते हैं और उन्हें वहाँ पर एक किताब के अंदर उस सिंबल और रेलिक के बारे में पता चल जाता है और उस आर्टिफैक्ट का नाम है द हेल्म ऑफ ऑ, जो कि एक नॉर्डिक डेथ डीमन का सिंबल है और जिसके पास भी वो आर्टिफैक्ट पूरा होगा वो डेथ डीमन उसे इमॉर्टैलिटी देगा। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि जब भी उस डीमन को समन किया जाएगा तो जिसके पास वो आर्टिफैक्ट नहीं होगा या फिर पीसेस नहीं होंगे वो उन लोगों के फियर्स पर फीड करेगा। और अभी तक यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो उन सभी के ही फियर्स हैं और इन पर ये डीमन फीड कर रहा है।
अब यहाँ पर डिलन के दिमाग में एक अजीब सा ही फितूर उठता है कि आर्टिफैक्ट को ढूंढकर खत्म करना होगा, तभी ये डीमन खत्म होगा। और तभी रेचल और डिलन एक दूसरे रूम में बंद हो जाते हैं। रेचल को कोई फोर्स दूर पुश कर देती है और रेचल के सामने ही डिलन का गला अपने आप कट जाता है, जो कि डीमन ने किया था, और वो वहीं पर ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता है और डोर भी अपने आप ही खुल गया था। मार्कस और हैना वहां पर आते हैं तो वो देखते हैं कि डिलन खत्म हो चुका है। मार्कस रेचल को उस आर्टिफैक्ट का एक पीस पकड़ा देता है और वो तीनों नीचे उस आर्टिफैक्ट का दूसरा पीस ढूंढने निकल जाते हैं, जहां पर उन्हें डिलन दिखाई देता है और वो रेचल की तरफ भाग कर आता है। लेकिन तभी रेचल की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि वो अभी भी अपने घर पर है और वो बाथरूम में जाती है और वो फिर से उसी घर में जागती है। यानी कि यहाँ पर ये डीमन इन सभी को विजन्स दिखा रहा था और उनके फियर पर फीड कर रहा था। लेकिन हाँ, एक बात बिल्कुल सच थी कि यहाँ पर डिलन खत्म हो गया था। खैर अब फिर से सेम चीज होती है कि मार्कस फिर से रेचल को वही आर्टिफैक्ट का पीस पकड़ा देता है। वो नीचे जाते हैं जहाँ पर उन्हें उसी डेड फैमिली के मेंबर्स दिखाई देते हैं। खैर वहां से वो बचते हुए आगे निकलते हैं और वो उस आर्टिफैक्ट का दूसरा पीस ढूंढने लगते हैं और रेचल को विंडो के बाहर डिलन दिखता है और वो विंडो ओपन कर देती है और वो आर्टिफैक्ट का पीस उस पर फेंक देती है और हम ये देखते हैं कि वो डिलन नहीं था बल्कि वही डीमन है और वो रेचल को भी खत्म कर देता है क्योंकि उसके पास में वो पीस नहीं था। अब मार्कस उस पीस को उठाकर ऊपर जाता है और डोर को ब्लॉक कर देता है। वो हैना को बाकी पीसेस भी ढूंढने के लिए कहता है और वो जाकर पीस ढूंढ लेती है। लेकिन यहाँ पर डिलन के रूप में वो डीमन हैना की सच्चाई बताता है और अब यहाँ पर आपको मार्कस और हैना के बीच के ब्रेकअप की सच्चाई पता चलेगी कि असल में गलत था कौन। असल में मार्कस को चोरी करने के लिए जेल हो गई थी और यही रीजन था कि डिलन उससे काफी चिढ़ता था। उसको लगता था कि वो गलत काम करता था और वो गलत काम यही चोरी वाली चीज थी। लेकिन असल में ये चोरी हैना ने की थी और इसका इल्जाम किसी और पर नहीं बल्कि मार्कस पर लग गया था और हैना की ही वजह से मार्कस जेल गया था। यानी कि उसने आज तक जो कुछ भी सहा वो सिर्फ और सिर्फ हैना की वजह से था। खैर अब तभी यहाँ पर मार्कस हैना को होश में लेकर आता है क्योंकि वो भी एक विजन देख रही थी, अपनी असलियत देख रही थी। वो जिस चीज से अंदर से सबसे ज्यादा डरती थी डीमन उस पर फीड कर रहा था। खैर हैना इस चीज के लिए उससे माफी मांगती है जो कि बहुत ही ज्यादा गलत चीज है। I mean, इतने सालों की जेल के बाद वो उससे अब माफी मांग रही है जबकि वो तो उसे नफरत भी कर रही थी। खैर मार्कस सभी पीसेस हैना को पकड़ाकर बाकी पीसेस को ढूंढकर खत्म करने को कहता है जो कि उससे भी ज्यादा अजीब चीज है। शायद से मार्कस के मन में अभी भी हैना के लिए फीलिंग्स होंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके मन में फीलिंग्स होनी चाहिए थी। उसकी वजह से वो इतने साल तक जेल में रहा और उसकी जिंदगी खराब हो गई। लेकिन क्या कर सकते हैं, होता वही है कि वो खुद अब उस डीमन का चारा बन जाता है। हैना को सभी पीसेस मिल तो गए थे लेकिन मार्कस भी खत्म हो गया था। तभी वहां पर मार्कस आता है जो कि असल में मार्कस नहीं बल्कि वही डीमन था। वो डीमन उससे कहता है कि वो पीसेस पूरे नहीं हैं। तभी हैना अपनी पॉकेट में से वो आखिरी पीस को निकालती है जो कि उसने तब चुराया था जब वो उस पीस को देख रही थी। यानी कि उसकी चोरी की गंदी आदत अभी तक नहीं गई। खैर वो सभी पीसेस को जोड़कर खत्म कर देती है और वो डीमन वहां से गायब भी हो जाता है। लेकिन वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था क्योंकि यही तो वो आर्टिफैक्ट है जिसके चलते हैना यहाँ पर इमॉर्टैलिटी पा सकती थी। अब जब वो आर्टिफैक्ट ही नहीं रहा तो वो डीमन बिल्कुल आजाद था हैना को खत्म करने के लिए और वो हैना को उठाकर बाहर फेंक देता है जिससे वो भी खत्म हो जाती है और बूम। इसी के साथ में 11th आवर क्लीनिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये करी कि कभी पीसेस को खुद से अलग ही नहीं करना चाहिए था। जब तक वो पीसेस उनके साथ में थे उन्हें विजन्स तो दिखा रहा था वो डीमन, लेकिन वो उनको खत्म नहीं कर सकता था। वो उनकी सेफ्टी के लिए ही थे और शुरुआत वाली फैमिली के साथ में भी यही हुआ होगा। वो यहाँ पर पूरी चीजों को समझ नहीं पाए होंगे। इनफैक्ट हैना उन सभी पीसेस की मदद से बाहर जा सकती थी लेकिन नहीं, उन्होंने बस डीमन को खत्म करने का सोचा और ये फितूर किसी और के दिमाग में नहीं बल्कि डिलन के दिमाग में आया था और हैना ने अपना दिमाग बिल्कुल यूज नहीं किया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो आर्टिफैक्ट डीमन को बुलाने के लिए तो काम आ गया था लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उस आर्टिफैक्ट को खत्म करने से डीमन भी खत्म हो जाए। ये हो सकता है कि हाँ भाई वहां पर कुछ देर के लिए चला जाएगा लेकिन उससे जो कनेक्शन उनका जुड़ गया था वो भी खत्म हो गया, जिसके चलते डीमन के साथ उनकी अब कोई डील नहीं थी क्योंकि जिसके पास भी वो आर्टिफैक्ट होते हैं वो डीमन उनको मार नहीं सकता। लेकिन जब वो आर्टिफैक्ट ही नहीं रहा तो डीमन पूरी तरह से आजाद था उनको खत्म करने के लिए, जिसके चलते यहाँ पर इतने सारे लोग बलि चढ़ गए। और ये जो नॉर्डिक अर्बन लेजेंड्स वगैरह होते हैं ना, डीमंस होते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं नॉर्डिक माइथोलॉजी के ऊपर और वीडियोस बनाऊं और हॉरर मूवीज को एक्सप्लेन करूं तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए